नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही शेड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के अहम आबपाशी मंसूबों और तरक्याती कामों के लिए मरकज से ताउन तलब। तरक्याती मंसूबों और शाहराहों के लिए महकमे जंगलात और माहौलियात की जल्द मंजूरी की दरखास्त। वजीर आला की दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। सरमाकारी के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। मलकपेट फायर स्टेशन था यादगिरी थिएटर फ्लाईओवर का जल्द इफ्तिताह। रुकन असम्बली अहमद पलाला का रियासती वज़रा के हमरा दौरा। मुसरम बाग फ्लाई ओवर का भी किया गया मुआयना। और जालिम बाप ने 4 साला बेटे को बनाया तशद्दुद का निशाना। लारी के नीचे फेंकने की कोशिश मुकामी अफराद ने बनाई नाकाम। मुलजिम पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को मरकजी वजीर बरा जंगलात और माहौलियात भूपेंद्र यादव और मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से अलहदा मुलाकातें करते हुए रियासत के अहम आबपाशी मंसूबों और तरक्याती कामों के लिए मरकज से ताउन तलब किया है। वजीर आला ने मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान रियासत में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और शाहराहों के लिए महकमे जंगलात व माहौलियात की मंजूरी जल्द जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने खास तौर पर पालमरू, रंगारेड्डी, सीतम्मा सागर, SRV, आडंडी और गुरवली आबपाशी मंसूबों को माहौलियाती मंजूरी फराहम करने की अपील की। बाद में वजीर आला ने मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। वजीर आला ने तुम्मडीहट मंसूबे की ऊंचाई में इजाफे के मामले पर महाराष्ट्र हुकूमत से बातचीत में मरकज की मदाखलत की दरख्वास्त की।
उन्होंने मरकजी वजीर को बताया कि 148 मीटर ऊंचाई तक मंसूबे की तामीर पर महाराष्ट्र पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुका है, जबकि अब 150 मीटर ऊंचाई की मंजूरी के लिए ताउन दरकार है। वजीर आला ने कहा कि मंसूबे की ऊंचाई 150 मीटर करने के बावजूद ज़ेर-ए-आब आने वाला रकबा 1000 हेक्टेयर से कम रहेगा। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि तुम्बडीहट मंसूबे की तकमील से लिफ्ट इरिगेशन के अखराजात से बचते हुए यहाँ पर ग्रेविटी के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इससे रियासत को तवील मुद्दती फ़ायदा पहुँचेगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने दिसंबर में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट को कामयाब बनाने के लिए तमाम सरकारी महकमे जात को बाहमी तालमेल के साथ वसी इंतजाम की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में समिट की तैयारियों का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा, तेलंगाना राइजिंग 2047 के अहदाफ के तहत रियासत में बड़े पैमाने पर कौमी व बैनुल अक़वामी सरमाकारी लाने के लिए ग्लोबल समिट एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे रियासत की GSDP में इजाफा, सनअती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। संजय जाजू ने हुकाम को हिदायत दी है कि भारत फ्यूचर सिटी में ज़ेर तामीर यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के अहाते को समिट के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात पर काम किया जाए। साथ ही सड़कों, बिजली और पीने के पानी के बशमूल तमाम बुनियादी सहूलतों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में सरमाकारी के फ़रोग़, सनअती तरक्की, नौजवानों के लिए हुनरमंदी के मौके, रोज़गार की फराहमी और डिजिटल खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने के बशमूल मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आला के मुशीर रामकृष्ण राव, TGIIC MD शशांक, इन्वेस्ट तेलंगाना के CEO अजीत रेड्डी और दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में पुलिस महकमे की 7437 जायदादों पर जारी भर्ती के अमल को मुकम्मल शफाफियत, दयानतदारी और सख्त निगरानी के साथ अंजाम देने की हिदायत दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तकर्रियों के अमल में किसी भी किस्म की बेकायदगी या मदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से वज़ीर आला को मौसूला इत्तलात में बताया गया कि बाज़ सियासी जमातें और मुफाद परस्त अनासिर पुलिस भर्ती के अमल में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस इत्तला के बाद वज़ीर आला ने DGP CV आनंद और दीगर आला पुलिस हुक्काम के साथ हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में वज़ीर आला ने हिदायत दी कि सवालिया पर्चों की तैयारी, तिबात, महफूज नक़्ल हमल और इम्तहानी अमल के तमाम मराहिल को इंतहाई एहतियात और मुकम्मल राजदारी के साथ अंजाम दिया जाए। इम्तहानी मराकिज़ की सिक्योरिटी सख्त करने, कोचिंग सेंटर्स पर खुसूसी निगरानी रखने की हिदायत दी गई। रेवंत रेड्डी ने कहा, पुलिस भर्ती के इम्तहानात से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया या दीगर ज़राए अबलाग पर अफवाहें, गुमराहकुन मुहिम या गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने उम्मीदवारों को मुलाजमत दिलाने के नाम पर धोखा देने वाले दलालों, जाली वेबसाइट्स और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साइबर क्राइमिंग के जरिए खुसूसी नज़र रखने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस महकमों को इम्तहानात की तकमील तक मुकम्मल तौर पर चौकस रहने का हुक्म दिया है। इजलास में वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी V शेषाद्री, DGP CV आनंद, महकमे दाखिला की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखा गोयल, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन VV श्रीनिवास राव और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार और दूसरे आला अहदेदार भी शरीक थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर फायर स्टेशन मलकपेट से यादगिरी थिएटर तक तामीर किया गया स्टील फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा फ्लाईओवर का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन, साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार मौजूद थे। अवाम की सहूलत के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद 3.3 किलोमीटर तवील और तकरीबन 620 करोड़ रुपए की लागत से SRDP और GHMC के इश्तराक से इसकी तामीर मुकम्मल हुई है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि स्कूल का इफ्तिताह हफ्ते 10 दिन के अंदर अमल में आएगा और इससे मुकामी अवाम को सहूलत मिलेगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फ्लाईओवर के तफसीली मुआयने के बाद रियासती वज़रा को मुसरम्बाग पुल का भी मुआयना करवाया।
अक्सर बरसात के मौसम में ये पुल ज़ेर-ए-आब आया करता था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में भी हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और अब यहाँ पर भी पुल के काम जारी हैं। मुसरमाग पुल पर 60 ता 80 करोड़ रुपए के मसारिफ आ रहे हैं। अहमद बराला ने मीडिया से बात करते बताया कि फायर स्टेशन ता आय सदन यादगिरी थिएटर तक पुल का काम मुकम्मल हो चुका है। मुसरमाग पुल का भी काम जारी है। पहले फायर स्टेशन मलकपेट ता यादगिरी थिएटर के पुल का इफ्तिताह होगा, बाद में दूसरे पुल का इफ्तिताह अमल में आएगा, जिनके काम अभी जारी हैं। रुकन असम्बली ने रियासती वज़रा के साथ पुल के तामीरी कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। एक हफ्ते के अंदर यहाँ 10 दिन में एक पूरा प्रोजेक्ट हो गया। 620 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इससे सब लोगों को सहूलत मिलने वाला है। यहाँ सहूलत जो आजू बाजू बगल में अप्रोच रोड के लिए भी एमएलए साहब और मंत्री साहब का है वो भी करेंगे। ये ब्रिज बनने से सीधा चंचलगुड़ा जेल से ओवैसी वहां तक जा सकते हैं। सईदाबाद, संतोष नगर, ये सब लोगों के लिए सहूलत होगा। सईदाबाद से संतोष नगर तक आई सदन तक जो ब्रिज है वो ब्रिज का काम मुकम्मल हो गया। मुसरमबाग के ब्रिज का काम थोड़ा बाकी है। 622 करोड़ की लागत से वो बनाए। पहले वो ब्रिज का इनॉग्रेशन कर देंगे, उसके बाद इसमें ये 2 ब्रिज मिला के करीब 100 करोड़ की लागत के हैं। एक ब्रिज का काम कंप्लीट होने महीना 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद ये करेंगे। फिर और एक ब्रिज का काम ये कंप्लीट होगा तो वो भी करेंगे। मिनिस्टर साहब अभी वही बात कर रहे हैं, उनसे बात कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे। अवामी मसाइल के फौरी हल के मकसद से गांधी भवन में मुनक्किद किए जाने वाले अवाम से मुलाकात प्रोग्राम में सीतक्का ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद हर चारशंबे को इस तसव्वुर के तहत किया जा रहा है कि अवाम ही हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ हैं। रियासती वज़ीर सीतक्का ने मुख्तलिफ इलाकों से गांधी भवन पहुँचने वाले अवाम से बराह रास्त मुलाकात की, उनकी शिकायत की दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने हर दरख्वास्त का तफसीली जायजा लेते हुए मुताल्लिक़ा महकमे जात के अहदेदारों से मसले के बारे में तफसीलात हासिल की। रियासती वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम की जानिब से पेश की गई दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए, ज़ेर-इल्तिवा मसाइल को मज़ीद ताख़ीर के बगैर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ अवाम की शिकायत सुनना काफ़ी नहीं, बल्कि उनके मुस्तकिल हल के लिए वाज़ेह एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। सीतक्का ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हर दरख्वास्त की पेशरफ्त पर मुसलसल नज़र रखने और मुक़र्ररा वक्त में मसाइल हल करने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत में अवामी मसाइल के हल को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम ब्रिक्स के शोबे एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप्स और असासों की बाजियाबी से मुताल्लिक़ मंदूबीन का हैदराबाद में 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के अख्ताम पर शरीक ममालिक के मंदूबीन ने तारीख़ी चारमीनार का मुशाहदा किया। बैरूनी मंदूबीन ने इस इजलास को कामयाब करार दिया और हैदराबाद की मेज़बानी की शितायश की। वर्किंग ग्रुप्स की जानिब से बात करते हुए बैरूनी मंदूब ने चारमीनार की साख की तारीफ की। 2 रोज़ा मज़ाकरात पर उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक ने बदउनवानियों के खिलाफ एक हिकमत अमली से इत्तेफाक किया है, असासजात की बाजियाबी के लिए बाहमी ताउन से भी इत्तेफाक किया है। साबिक वज़ीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कहा कि 18 अगस्त को हैदराबाद में जीआरएमबी इजलास होने वाला है। इसके एडेंजे में आंध्र प्रदेश की जानिब से तेलंगाना के कई अहम आबपाशी मनसूबों की इजाज़तनामों पर नज़रसानी और उन्हें रोकने की तजावीज़ भी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत इस मामले पर खामोश है और सवाल किया कि अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आबी हुकूक़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम, सीताराम लिफ्ट, चोटपल्ली, हनुमंतराव, चिन्ना कालेश्वरम, चिन्ना का कोराटा और दूसरे प्रोजेक्ट के 7 मनसूबों के इजाज़तनामों पर नज़रसानी की तजवीज़ इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने जिद्दोजहद के बाद गोदावरी के 383 टीएमसी पानी के लिए इजाज़त हासिल की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 3 साल में एक भी नए मनसूबे के लिए इजाज़त हासिल नहीं की। हरीश राव ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत जीआरएमबी एजेंडे में शामिल इन तजावीज़ को फौरी तौर पर मुस्तरद करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मनसूबों की मुखालिफत से इनकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत और जीआरएमबी के सामने इन मनसूबों के खिलाफ तजावीज़ पेश की जा रही हैं। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के आबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। हरीश राव ने बीजेपी और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़रा से भी इस मामले पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करने का मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पानी के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हुकूमत ने मौसर इक़दाम नहीं किए तो बीआरएस पार्टी बड़े पैमाने पर जिद्दोजहद करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों से मुताल्लिक़ उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के रिमार्क और इल्ज़ामात पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आदमी की जहालत उसकी ज़बान से ज़ाहिर होती है। यही मदरसे थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। तहरीक आज़ादी की तारीख गवाह है कि कई उलमा ने जंग आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानी दी। केशव प्रसाद मौर्य पहले ये बताएं कि क्या संघ का कोई आदमी जंग आज़ादी में मारा गया? केशव प्रसाद मौर्य को मुल्क की तारीख का मुताला करना चाहिए। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता है तो दूसरों से पढ़ाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर मदरसों से इन लोगों को इतनी दुश्मनी क्यों है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर चोरी मामले से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में पेश आ रहे वाक़यात को भी बदबख्ताना करार दिया। है ना कि आदमी की जहालत उसके अल्फाज जो ज़बान से निकलते हैं ज़ाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के दिक्कत आती है। एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने साबिक आईपीएस ऑफिसर और बीआरएस के लीडर आरएस प्रवीण कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि प्रवीण कुमार बीआरएस के डस्टबिन में टिश्यू पेपर बनकर रह गए हैं, जाती मफाद के लिए बीआरएस की हिमायत में बयानात दे रहे हैं। संपत कुमार ने कहा कि प्रवीण कुमार की सियासी सतह मुसलसल गिरती जा रही है और उन्हें राहुल गांधी के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रवीण कुमार ने केसीआर के सामने झुककर एक ही ओहदे पर 7 साल गुजार दिए। संपत कुमार ने कहा कि साबिक आईपीएस अफसर का इस तरह का सियासी रवैया इख्तियार करना बासे अफसोस है। हरीश राव की जानिब से कानूनी नोटिस के मामले पर संपत कुमार ने कहा, महज वकील होने की वजह से नोटिस जारी करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि हरीश राव को कांग्रेस की जानिब से आयद इल्जामात और तहकीकात का जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बजाय कानूनी नोटिस भेजना बेमानी है। संपत कुमार ने मजीद कहा कि अगर हरीश राव ये साबित करेंगे कि कांग्रेस के इल्जामात झूठे हैं तो वो अपने दावों के सबूत अवाम के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। मक्का मस्जिद में सिक्योरिटी की कोताहियों को दुरुस्त करते हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच और गश्ती सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाह व मुसल्लियों के बैग्स व दीगर सामान की हिफाजत के लिए क्लॉक रूम की मरम्मत की जा रही है। यह रूम बोसीदा हो गया था। मस्जिद के अहाते में उगने वाले खुदरू पौधों, घास फूस की कटाई भी अंजाम दी जा रही है। मस्जिद के अहाते और बैरूनी इलाके में गैर समाजी सरगर्मियों पर नजर रखने पुलिस की तरफ से खुसूसी बंदोबस्त किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मक्का मस्जिद में इंतजामी कोताहियों व नाक़िस सिक्योरिटी पर 4TV की जानिब से एक दस्तावेजी रिपोर्ट पेश की गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने एडिशनल सीपी तफसीर इकबाल से मुलाकात करते हुए सिंगारेनी कॉलोनी सैदाबाद में हुए फसीह अहमद आमिर कत्ल वाक़े की जामे तहकीकात और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। एडिशनल सीपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि कातिल मंशियात का आदी हो सकता है, इसका मुआयना किया जाना चाहिए। रुकन असम्बली ने कहा कि पुराने शहर में मंशियात के बढ़ते असरात पर भी एडिशनल सीपी से तफसीली बातचीत हुई है। मंशियात के फैलाव को रोकने के लिए भी इक़दामात पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि तफसीर इकबाल ने तयक़ुन दिया कि सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जाएंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अवाम से भी अपील की है कि किसी भी मुकाम पर कोई गैर समाजी सरगर्मियाँ नजर आती हैं, मंशियात के इस्तेमाल या फ़रोग़ की सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं
तो फौरी इस सिलसिले में मुताल्लिका पुलिस को इत्तला करें। एडिशनल कमिश्नर जनाब तफसीर इकबाल साहब से मुलाकात किया हूँ, तफसीली उनसे बातचीत करा कि ख़ास तौर से कल जो मर्डर हुआ फसीह अहमद आमिर का, उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर हुआ है उसका, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात रहती जिसके लिए। और एक अहम बात यह है कि मुझे डाउट ये है कि मर्डर करने वाला ड्रग एडिक्ट हो सकता, उसका ड्रग टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और ये ड्रग्स जो आम हो रहा ख़ास तौर से हमारे यहाँ के जो पुराने शहर के एरिया में, इसके लिए हमने काफ़ी देर तक उनसे डिस्कस करके ये बताया कि मुझे यहाँ पे आप ख़ास तौर से टाइट करके जो भी है आपके सबऑर्डिनेट से, जैसा डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, एसआई, इन सब को आप खास पाबंद करिए ताकि एरिया में मॉनिटरिंग भी करे और ये जो जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको टाइट करिए। तो उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम बेशक, आप बेफिक्र रहिए। मैं इसके लिए ख़ास तौर से सीपी साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुर में अवामी मसाइल की परवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। चारशंबे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मोला का चिल्ला हुसैनी कोठी के पास एमरजेंसी बॉक्स ड्रेन के काम का मुआयना किया। इस एमरजेंसी काम के लिए 22 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए 2.6 करोड़ रुपए मख्तस है। इस काम के मुकम्मल होने से देरीना सीवरेज के मसले की यकसुई हो जाएगी। रुकन असम्बली ने इस काम के दौरान मुकामी अवाम से ताउन की अपील की है। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर महमूद खादरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुए अचार फरोख करने वाले अबरार के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। रुकन कौंसल ने सदर मजलिस का ताज़ियती प्याम भी पसमानदगान तक पहुँचाया। रियाजुल हसन आफंदी ने पुलिस और हॉस्पिटल इंतज़ामिया के साथ रब्ता करते हुए लाश को बगैर पोस्टमार्टम एनओसी के बाद वर्षा के हवाले करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने चारशंबे को टीजी जेनको के एमडी एस हरीश से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया। रुकन कौंसल ने कामों की तकमील से मुताल्लिक़ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ कराया। रुकन कौंसल ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के वेंकट रमना से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। चारशंबे की शाम मिर्जा रहमत बेग कादरी ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के शास्त्रीपुरम और अंसारी रोड का तफसीली मायना करते हुए मसाइल की समाअत की। मिर्जा रहमत बेग ने ओहदेदारों को अवामी मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट के ताजरीन ने मार्केट के डायरेक्टर वसीम पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए ताजरीन ने बताया कि डायरेक्टर की तरफ से मामूल और रकम का मुतालबा किया जा रहा है। उनका कहना था कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में उन्हें मार्केट में जगह फराहम की गई थी, लेकिन अब उनसे मामूल का मुतालबा किया जा रहा है। ताजरीन ने हुकूमत और अरबाब मजाज से इस सिलसिले में मदाखलत की अपील की है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जालिम शख्स ने बीवी के साथ झगड़े के बाद अपने 4 साला बेटे पर वहशियाना हमला किया है। तफसीलात के मुताबिक 25 साला सलमान ने पीवी अनार एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 104 के करीब अपने 4 साला बेटे अरमान को बेरहमी से पीटा और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जब सलमान अपने बेटे को लारी के नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, मुकामी अफराद ने उसे पकड़ लिया और लड़के को बचा लिया। यह बताया जाता है कि मासूम कमसिन बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक है। मुकामी अफराद ने बताया कि सुबह 7:29 पर पुलिस को 100 पर इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस 8:35 पर मुकाम वाक़या पहुंची, जबकि मुकाम वाक़े से पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़ है। मुतालिका पुलिस ओहदेदार ने यह भी बताया कि पहले यहां पर मुलजिम की तरफ से घर में मां और बीवी पर हमला किया गया और जब बीवी निकलकर बाहर आई और वो अपने मायके जा रही थी तो उसे रास्ते में पकड़कर बच्चे को खींचा गया और बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
भवानी नगर रेलवे ट्रैक पर मुबैना ट्रेन की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त पेशे से ऑटो ड्राइवर वहाब कुरैशी की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज को मुकाम वाक़ा रवाना किया। मुतल्लका पुलिस और रेलवे हुक्काम से रब्ता करते हुए लाश को मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुमकिन तौर पर वहाब कुरैशी पटरियों को अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। सनत नगर के भरत नगर की होटल में कमरे के लिए आए अफराद से शिनाख्ती कार्ड पूछे जाने पर होटल इंतजामिया पर मुबैना हमले का वीडियो मंजर आम पर आया है। बताया जाता है कि लिविंग ट्री सूट्स में कमरे के लिए चंद लोग आए और जब आकाश नामी होटल के मुलाजिम ने शिनाख्ती दस्तावेज पूछे तो उस पर हमला कर दिया गया। इस वाक़े का CCTV भी मंजर आम पर आया है। सनत नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के अहम आबपाशी मंसूबों और तरक्याती कामों के लिए मरकज से ताउन तलब। तरक्याती मंसूबों और चाहराहों के लिए महकमे जंगलात और माहौलियात की जल्द मंजूरी की दरखास्त। वज़ीर आला की दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट को कामयाब बनाने के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। ग्लोबल समिट सरमाकारी के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। मलकपेट फायर स्टेशन था यादगिरी थिएटर फ्लाईओवर का जल्द इफ्तिताह। रुकन असम्बली अहमद बलाला का रियासती वज़रा के हमरा दौरा। मुसरमबाग फ्लाईओवर का भी किया मुआयना। और जालिम बाप ने 4 साला बेटे को बनाया तशद्दुद का निशाना। लारी के नीचे फेंकने की कोशिश मुकामी अफराद ने बनाई नाकाम। मुलजिम पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।